जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का, सारी क्लासेस टॉप करता था, टीचर्स का फेवरेट, स्टूडेंट्स का फेवरेट हुआ करता था। हम बचपन में सारे दोस्त ऐसा बोला करते थे कि यार ये कोई एग्जाम देगा तो ये क्लियर कर ही लेगा, कोई डाउट ही नहीं है। 11th क्लास में जब हम लोग आए उसने अपना गोल सेट किया आईआईटी पे। अब उसने 2 साल बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, मॉक टेस्ट वगैरह में सब में बहुत अच्छा उसका स्कोर आया। पर जिस दिन उसका एग्जाम था उस दिन वो एग्जाम हॉल में घुस रहा है 104 फीवर के साथ। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले इतना बीमार पड़ा कि ठीक नहीं हो पाया 2 दिन में, और एग्जाम के अंदर फीवर में एग्जाम दे रहा है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ उस साल। अब पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको 1 साल ड्रॉप कराते, तो उसने क्या किया, उसने एक ड्रॉप ईयर को कैंसिल करा और एक थोड़े से इंफीरियर कॉलेज में जाके बैठा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटी जो लोग आईआईटी नहीं जाते वो सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में। आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल और वो अच्छा कर रहा है अपने लिए। हाउएवर जो उस टाइम पे उस साल में उसका गोल था कि आईआईटी क्लियर करना है, वो उससे नहीं हो पाया एक ऐसे रीज़न की वजह से जो उसके कंट्रोल में नहीं था। मेरी खुद की लाइफ में ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 6 महीने पहले दिसंबर में मैं जब एक डेंटिस्ट के ऑफिस में अपने घुसा और एक रूटीन चेकअप के लिए सब कुछ सही जा रहा था। उसने बोला सर बढ़िया एकदम, दांत में कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट में उसको लगा एक एक्सरे कर लेते हैं, बिकॉज उसको कुछ फनी दिख रहा था मेरे जॉ के अंदर। एंड उसने एक्सरे रन किया और ऐसा मालूम चला कि एक सिस्ट डेवलप हुआ है जॉ के अंदर, समवेयर हियर देयर वाज अ सिस्ट। सो व्हाट ही डिड वाज ही रिकमेंडेड अ सर्जरी, और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 2-3 साल रुक जाता और वो सर्जरी आराम से अपने करा लेता। ऐसा नहीं हो पाया। अगले ही दिन सुबह मैं डेंटिस्ट की चेयर पे बैठा हूँ और मेरा ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे और सर्कमस्टेंसेस लाइफ में हुए हैं जिनसे मुझे एक ही चीज़ का एहसास हुआ है कि भैया हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी लाइफ की। इट इज अ लिटिल स्टूपिड टू थिंक दैट वी आर इन 100% कंट्रोल ऑफ आर डेस्टिनी। वी आर नॉट। पर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर मैं मेरी लाइफ देखूं तो मैं एक ऐसा बंदा रहा हूं जिसने बहुत स्ट्रेस लिया लाइफ में। छोटी से छोटी चीज जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए तो बहुत लिया है, और जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसके रिजल्ट को लेके मैंने बहुत ज्यादा विचार करा है, सोचा है और स्ट्रेस लिया है। ये जो सर्कमस्टेंसेस और स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर करी, इससे एक सिंपल चीज़ हुई कि मुझे ये एहसास होने लगा, एक रियलाइज़ होने लगा कि यार शायद आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर अगर आप सब कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो आप फिर अपने आप को क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हो सारी चीज़ों को लेके। और ये बहुत ग्राउंडिंग फैक्ट है जो मैंने मेरी लाइफ में रियलाइज़ किया। आपको ये लगेगा शायद कि यार ये बोलना आसान है, ये स्ट्रेस मत लो, चीज़ों के बारे में मत सोचो, बट ऐसा तो होता नहीं है, सोचते हो सबके बारे में। एकदम सही बोल रहे हैं आप। मेरी लाइफ में सिर्फ ये रियलाइजेशन काफ़ी नहीं था। देर आर 2 बुक्स दैट आई रेड, 2 किताब मैंने ऐसे पढ़ी जिसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया है। वन इज़ द भगवद गीता एंड वन इज़ बृहद पराशर होरा शास्त्र बाय ऋषि पराशरा, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बाइबल मानी जाती है। इन 2 बुक्स का एक कंसिस्टेंट समरी ये है कि आपका आपकी डेस्टिनी पे कंट्रोल नहीं है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देयर इज अ डेस्टिनी विच यू आर बॉर्न विथ। अब वो प्लैनेट्स गवर्न करते हैं और उसकी एक साइंस है, वो कैसे क्या है वो अपनी जगह ठीक है, बट द कोर एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज दैट योर डेस्टिनी इज समथिंग दैट यू हैव टू लिव थ्रू। और भगवत गीता ये कहती है कि आपको सिर्फ आपके एक्शन पे फोकस करना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आउटकम आपके हाथ में नहीं है, वो श्री कृष्णा के हाथ में है। इन दोनों बुक्स को पढ़ के और इंटरनलाइज करके मैं एक ऐसी थिंकिंग पे करीब 2 डेकेड्स की मेहनत के बाद अब पहुंच पाया हूं जहां मैं थोड़ा सा रिलेटिवली कम स्ट्रेस लेने लगा हूं। मैं एक्टिवली वो चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ मेरी लाइफ में जिसके बारे में मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। वन सिंपल फ्रेमवर्क दैट आई डू यूज विच कैन हेल्प यू ऑल्सो इज टू जस्ट ड्रॉ अ सिंपल सर्कल। एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कल ऑफ कंट्रोल। अब ये सर्कल ऑफ कंट्रोल वो है जिसके अंदर आप जो डालेंगे, आप वही चीजें डालेंगे जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप इस सर्कल में नहीं डालेंगे। और अपने आप से कमिटमेंट लेंगे कि अगर आपको स्ट्रेस लेना है तो आप उन्हीं चीजों का स्ट्रेस लोगे जो इस सर्कल के अंदर है, इसके बाहर का आप स्ट्रेस नहीं लोगे। अगर आपको स्ट्रेस होता भी है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अगर आप अपना माइंड ज्यादातर एक्शन उन चीजों में डालोगे जहां आपका कंट्रोल है, आपका ऑटोमेटिकली एक आदत बन जाएगा टू नॉट वरी अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। एंड दैट माई फ्रेंड्स इज द श्योर शॉट वे विच आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड। जो मैंने खुद ये मेथड ट्राई एंड टेस्ट किया है, करीब करीब 20 साल की एक जर्नी रही है जिससे मैं रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा करके अपना स्ट्रेस कम कर पाया हूँ और एक लेवल ऑफ पीस एंड कंपोजर पे पहुंचने के एक कंसिस्टेंट एफर्ट को
इजाद कर पाया हूँ। इफ दिस हेल्प्स यू, प्लीज ट्राई इट and let me know if it works for you, or if there is any other way that you go about managing your stress, मैं उसके बारे में सुनना चाहूँगा। आप कमेंट्स में डाल के मुझे बता सकते हो।